हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन का संक्षिप्त परिचय दे। सेमेस्टर 1 हिंदी MIC MDC और MGC का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है जिसे मैं आपको एक आसान नोट्स के साथ समझाऊंगा, जिसे आप अपने एग्जाम में हूबहू लिख सकते हैं। अगर मेरा ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चलिए आंसर को डिस्कस करते हैं। किसी भी काल को सही से जानने के लिए उस काल में लिखे हुए साहित्य को जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि साहित्य की मदद से ही काल को जानना काफ़ी आसान हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि साहित्य लिखते समय साहित्य किस समय लिखा गया है, किस काल में लिखा गया है, उसमें लिखा हुआ होता है। इसलिए काल को समझने के लिए साहित्य को समझना बहुत जरूरी होता है। और दूसरी बात दोस्तों यहाँ यह है कि किस कवि ने या किस साहित्यकार ने साहित्य लिखा है, वह अपने जन्म और मृत्यु के बारे में जरूर चर्चा करता है। तो साहित्यकार के जन्म और मृत्यु से भी काल का यानी समय का पता आसानी से लग जाता है। हिंदी में अनेकों तरह के साहित्य अलग अलग समय में लिखे गए, जिसको सही से जानने के लिए कि कौन सा साहित्य किस काल में लिखा गया था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के काल का सही रूप से विभाजन करके उसका नामकरण कर दिए। मतलब यहाँ यह है दोस्तों, हमारे भारत में साहित्य बहुत पुराने समय से लिखा जा रहा है और इतने सारे साहित्य को समझना सबके बस की बात नहीं थी। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य का अलग अलग तरह से विभाजन कर दिए, जिसे समझना काफ़ी आसान हो गया, और काल का नामकरण भी कर दिए, मतलब उसका नामकरण भी कर दिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी के साहित्य का काल विभाजन और उसका नामकरण कुछ इस प्रकार किए हैं। पहला है दोस्तों आदिकाल, जिसे वीर गाथा काल भी कहा जाता है, जिसका समय उन्होंने 1050 से 1375 तक का बताया। दूसरा है पूर्व मध्यकाल, जिसे भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। इसका काल इन्होंने 1375 से 1700 तक का माना है। तीसरा है उत्तर मध्यकाल, जिसे रीति काल के नाम से जाना जाता है। इसका काल 1700 से 1900 तक माना है। और लास्ट है दोस्तों आधुनिक काल, जिसे गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है। इसका काल उन्होंने 1900 से अब तक का बताया है। इसे ही दोस्तों साहित्य के इतिहास का काल विभाजन यानी समय का विभाजन और नामकरण, जैसे वीर गाथा काल, भक्ति काल, ये सब नामकरण है कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा है, जो आज के समय में भी सबसे महत्वपूर्ण काल को समझने का साधन माना जाता है। आई होप दोस्तों आपको ये नोट्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको अगर इसी प्रकार के नोट्स चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए मेरे चैनल के साथ, और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें।